जिस तरह सूर्य के आने पे अंधेरा छट जाता है, ठहर नहीं सकता, उसी तरह से झूठ जो है वो सत्य के सामने भाग खड़ा होता है। साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार गौड़ अपने इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। वंदे मातरम। आजकल एक फैशन चल गया, हमारे हिंदू वीर जो हुए हैं, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, असंख्य वीर हुए हमारे, बप्पा रावल वगैरह, उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द कहने और आक्रांता जो मुगल थे, बाबर, औरंगजेब वगैरह, उनके प्रति प्रेम दिखाना, उनको हीरो शो करना। कर कौन रहे? पहला तो वो कट्टरपंथी कन्वर्टेड मुसलमान जिनके पूर्वजों के पुरुषों को खूब काटा तलवार से मुगलों ने, जिनकी औरतों के साथ में बलात्कार किया, जिनकी बच्चियों को उठा के हरम में रखा और उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको बाध्य किया। दूसरे वो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू वेशधारी, लेकिन गुण गाते हैं बाबर के, अकबर के, औरंगजेब के। तो मैं कई बार सोचता हूं क्या ये वाकई हिंदू हैं? तो मुझे सीआईडी एपिसोड के जो एसीपी प्रद्युमन है उसकी बात याद आती है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो भैया कुछ तो गड़बड़ है। नाम नैनसुख और आंख का अंधा, ये बंदा नाम तो उसका है रामजी लाल सुमन और गुण गा रहा है बाबर के। तो पूरी गड़बड़ है ये तो बाबा, मुझको तो लगता है। एक्चुअली में आप ये देखिए, जितने भी ये जो हिंदू वेशधारी तथा कीर्तित हिंदू हैं, इनकी सच्चाई देखिए। राहुल गांधी, ये प्रूव है ये मिक्स ब्रीड है। मैं अपने एक अंक में बता चुका हूं नेहरू जी के बारे में कि वो खुद ही सुन्नी मुसलमान थे, जो तथ्य मैंने उसमें रखे थे उसके अनुसार। राहुल की दादी ने फिरोज खान से शादी की, कहते हैं उसको हिंदू बना दिया था। भाई हिंदू बना दिया तो कब्र में क्या कर रहा भाई? फिर राजीव खान ने एक ईसाई जो है लड़की से शादी कर ली। अब ये कैसे जो है अपने आप को हिंदू कहेगा, क्या कहेगा? तो यानी मिक्स ब्रीड है। लालू यादव, अडवाणी जी का राम रथ रोक के बहुत घमंड कर रहा था, मैंने बहुत बड़ा काम किया है और इसके घर में ताजिए पूजे जाते हैं, तो गड़बड़ नहीं नजर आएगी। मुल्ला मुलायम सिंह, नाम ही मुल्ला पड़ गया, राम भक्तों के कार सेवकों पे गोली चला के अपने आप को महान बता रहे। और उन्हीं की जो जनरेशन है अखिलेश, इनको जो है इत्र की खुशबू आती है और गाय के गोबर की बदबू आती है, गौशाला से इसको नफरत है। तो कैसे ये हिंदू हो सकते, मैं समझ नहीं पा रहा। एक वो बैठी हैं वहां ममता बनर्जी, उनके कारनामे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो मुझे कहीं से कुछ हिंदूपन उसमें लगता ही नहीं। राम नाम से तो ऐसे चमकती है जैसे जो है ना कोई राक्षसी जो है ना वो चमकती हो। तो ये जितने भी तथा कथित हिंदू हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ का काम कर रहे हैं, इनके जो है बहुत डाउटफुल इनका काम है। इनको राम मंदिर बने तो इनको दिक्कत होती है, कुंभ का आयोजन हो तो इनको दिक्कत होती है, कहीं पे भी जुलूस निकले तो दिक्कत होती है, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को सेना मारे तो इनको दिक्कत होती है, उपद्रवियों पे कार्रवाई हो तो इनको दिक्कत होती है।
हाँ, सेना पे कोई पत्थर मारे तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। कोई हमारे पुलिस वाले को मार दे, उसकी जान ले ले, ये जो है कट्टरपंथी लोग, तो ये चूं ही नहीं करते। दिल्ली में जब आपने देखा होगा, केजरीवाल भी इन्हीं की श्रेणी का ही है, समझे? तो ये सारे दोगले हैं। मेरे को नहीं लगता कि ये जो है ना कहीं से भी इनमें हिंदुत्व जो है कहीं से भी इनमें जगता हो। इफ्तियार पार्टी में जाने को ये शान समझते हैं, लेकिन कभी इनको देखा है कन्या का पूजन कराते हुए? कभी और कोई धार्मिक जो है कार्य करते हुए? तो ये जो है इनका जो है वो छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, इनके तो पूरी पूरी गड़बड़ है ये। इनका तो मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं सही हूं या गलत हूं इसका फैसला मैं तो नहीं कर सकता, इसका फैसला तो आप ही करोगे। देखिए, मुगलों ने हमारे बहुत से सनातन भाइयों को, पूर्वजों को, पुरुष हो महिलाएं हो, उनको धर्म परिवर्तन कराया, तलवार के जोर पे करवाया, जो है डर दिखा के कराया, बलात्कार के भय से कराया, जैसे भी कराया, धर्म परिवर्तन कराया, वो मुसलमान हो गए। और कुछ मुझे लगता है ये जो है हिंदू वेशधारी जो है मुगलों की कुछ नाजायज औलाद भी घूम रही है हमारे देश में, जिनके इन दोनों में जब जो कट्टरपंथी जो कन्वर्टेड मुसलमान है या ये जो दोगले जो हिंदू हैं, इनके अंदर जब वो मुगलों वाला जो है खून थोड़ा असर दिखाता है, तो ये फिर अनाप शनाप बकवास करने की जो है इनकी आदत हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ कट्टरपंथी मुसलमान कहते हैं हमने हिंदुस्तान पे 200 साल राज किया, इतने साल राज किया। अरे बेवकूफों, हिंदुस्तान पे पूरी तरह से मुगल कभी राज नहीं कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने हिंदुस्तान पे राज किया वो अरब के लोग थे या तुर्की थे, वो लोग थे जिन्होंने आपके बुजुर्गों के साथ में अत्याचार किया, आपकी महिलाओं आपकी बच्चियों के साथ में अत्याचार किया, वो लोग थे। तो इसलिए ये आपके लिए घमंड की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है कि आप उनका गुणगान गा रहे हो जिन्होंने आपके पूर्वजों को जो है इतनी यातनाएं दी, इतनी परेशानी दी, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया। आप तो अपने उन पूर्वजों का अपमान कर रहे हो। जागो, देखिए आपके सनातन के योद्धाओं के बारे में। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद ऐसी सरकार बनी जिसने हमारे असली इतिहास को कभी नहीं बताया। इतिहास के अंदर जो भी लड़ाई दिखाई जिसमें मुगल जीत रहे हैं, वो लड़ाइयाँ नहीं दिखाई जिसमें उनके छक्के छुड़ा दिए गए थे। आप गर्व करेंगे, आपके तो ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने भारत ही नहीं पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पे जो है कब्जा किया हुआ था, शासन किया। मैं चंद जो संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि आप देखिए इतने वीर आपके पास है गुरु गोविंद सिंह जी, उनके एक सेना नायक जो थे ना हरि सिंह नलवा, उसके नाम से जो है अफगान जो है वो अपने औरतें अपने बच्चों को डराती थी, सो जा सो जा, हरि सिंह नलवा आ जाएगा, समझे? और उसके भय से वो अपने बच्चों को सुला देते, उनके भय से ही कि वो औरतों पे तलवार नहीं उठाते, तो इस कारण से वो उन्होंने सलवार पहननी शुरू कर दी। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा था जो हमारे राजा रहे, देखिए चोल वंश ने 2100 साल तक राज किया, चालुक्य ने 700 साल, पल्लव वंश ने 600 साल, राष्ट्रकूटार वंश ने 500 साल, विजयनगर ने 400 साल, अनेकों वीर योद्धा हुए। 750 ईस्वी के अंदर
जो 711 में मोहम्मद बिन कासिम पहला अरबी वो था आक्रमणकारी जिसने भारत पे हमला किया था। और उसके बाद में तक्षक, वीर योद्धा तक्षक ने राजा नागभट्ट द्वितीय को बताया कि हमें इनके हिसाब से नहीं लड़ना। उस पर मैं एक एपिसोड बनाऊंगा, अगला एपिसोड जल्दी इसी पे बनाने वाला हूं। और नागभट्ट ने जो तक्षक ने तरीका बताया था उस हिसाब से उनको अरबों की पूरी सेना को गाजा मूली की तरह से काट दिया था। 3 शताब्दी तक अरबों की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो भारत की तरफ मुंह भी करें। उन्होंने 3 शताब्दी तक भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश नहीं की। बप्पा रावल ने अरब और तुर्कों को कई बार हराया। उनको हिंदू रक्षक की उपाधि दी गई थी। भीमदेव सोलंकी, उसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया, 2 साल जेल में रखा। ये तो हिंदू राजाओं की हमेशा एक कमी रही है, बड़ी दयालु रहे हैं कि मारते नहीं थे, छोड़ देते थे, माफ कर देते थे, वरना वहीं पे उसका क्रियाक्रम हो जाता। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार हराया था मोहम्मद गौरी को। इतिहास में नहीं पढ़ाते, इतिहास में एक बार हारा वो बताते हैं। 16 बार हराया और हर बार वो भीख मांगता था, कुरान की कसम खाता था कि मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं अब दोबारा नहीं आऊंगा। ये हालत उसकी कर दी थी पृथ्वीराज चौहान ने, समझे। कोरहंड जो देव सोलंकी थे, उन्होंने 1308 में अलाउद्दीन खिलजी को जालोर के अंदर हराया था। और जो वो सोमनाथ का जो है शिवलिंग चुरा के लेके आया था, उसे छीन के वापस सोमनाथ में स्थापित करवाया था। राणा कुंभा ने 56 युद्ध लड़े और कभी एक भी युद्ध नहीं हारा। बाजीराव पेशवा ने 47 युद्ध किए, एक भी युद्ध नहीं हारा। मान सिंह तोमर ने 1510 में सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी दोनों को हराया। और महाराणा प्रताप की तो आप क्या बात करें, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिसकी वीरता के किस्से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, वियतनाम जिसने अमेरिका को हराया था, वहां का राजा आया था और उसने ये पूछा स्पेशली, मुझे उस जगह पे लेके जाइए जहां पे महाराणा प्रताप जिस मेवाड़ में हुए हैं, और मैं उसकी धूल लेके जाऊंगा, ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुक्म है। क्योंकि उससे पूछा गया था कि आपने अमेरिका को कैसे हराया, तब उसने कहा महाराणा प्रताप के नीति से हराया। माल्टा देश में चांदी के सिक्के आज भी महाराणा प्रताप के जो है नाम के चांदी के सिक्के बनते हैं। सूरजमल जो है, महाराजा सूरजमल को कौन नहीं जानता, अनेकों हैं, कोई गिनती नहीं है। पुष्पमित्र वगैरह बहुत बड़ा, चंद्रगुप्त वगैरह में कोई नाम नहीं लिया। यही नहीं, वीरांगनाएं भी हुई हैं, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं जिसका नाम नहीं सुना होगा आपने। रानी रुद्दीबाई जो थी, उसने सुल्तान बेगहारा को सीना चीर के उसका दिल निकाल के और कर्णावती के जो है बीचों बीच लटका दिया था, और उसका सर काट के धड़ पाटन के चौराहे पे, राज के चौराहे पे लटका दिया था। और रानी नाइकी देवी 1178 में मोहम्मद गौरी को कासवाड़ा में हराया, और उसके बाद मोहम्मद गौरी के लोगों ने हिम्मत नहीं की कि कभी जो है गुजरात की तरफ देखने की कोशिश करें। रानी कर्णावती, जिसको नाक काटने वाली रानी के नाम से भी जानते हैं, हुमायूं शाहजहां ने अपना जो है वो सिपाहीसलार नजावत खान को भेजा केदारनाथ और बद्रीनाथ का पवित्र करने के लिए, जैसे हमारे सोमनाथ को किया था। लेकिन रानी ने क्या किया, उसको जो है गढ़वाल के जो है पहाड़ियों में घेर लिया, और उसकी ये हालत हुई कि उसने अपनी जान की भीख मांगी। तो रानी ने कहा, एक शर्त पे दूंगी कि तुम सब अपनी नाक कटवाओगे। पहले यहाँ उन सब की नाक कटवा के भेजा था, जो है उसको देख के जो है उसके सुल्तान की, शाहजहां की हालत पतली हो गई थी। उत्ता देवी पासी 16 नवंबर 1857, अंग्रेजों ने हमारे
20 क्रांतिकारियों को मार दिया था। तभी उन पे तड़ातड़ गोलियां चलने लगी, 32 अंग्रेज मार दिए। अंग्रेजों को पता लगा ये तो एक पेड़ पे से गोली आ रही है, उन्होंने पेड़ पे फायर खोल दिया। ऊपर से जो है जो फायर कर रहे थे वो नीचे गिरे। उन्होंने देखा वो सैनिक होगा, लेकिन वो थी जो है उद्दा देवी पासी। और राजस्थान की छतरानियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतिहास रंगा हुआ है उनकी वीरता और शौर्य से, बलिदान से। इतना नाम है, मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता। एक नाम जरूर बताना चाहता हूं, जिसको हाडी की रानी कहा जाता है। जब औरंगजेब का मेवाड़ के राजा से युद्ध होने वाला था, तो उस वक्त हाडी की रानी जो है वो अपने संबलूर के सरदार रतन सिंह से शादी होके आई थी। घर में मंगल गीत चल रहे थे, लेकिन राजा का हुक्म आया कि औरंगजेब की फौज आ रही है, जाना है। तो सरदार रतन सिंह जाते हुए हिचकिचा रहा था, मुंह में बंधा हुआ था, और उसने कहा अपनी रानी को कि मुझे तेरी बहुत याद आएगी, मुझे एक अपनी निशानी तो दे दे। तो रानी ने देखा ये क्षत्रिय धर्म को बोल रहा है, उसने अपनी गर्दन अपनी तलवार से खुद काटी और उनको परोस दी थी। ये होती है जज्बा, इसको कहते बलिदान देश के लिए। रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है, उसकी गाथा तो मैं यहां बता नहीं सकता। और रानी झलकारी बाई कम लोग जानते होंगे। रानी झलकारी बाई वो थी, जब उसने देखा लक्ष्मीबाई झांसी की रानी अंग्रेजों के बीच फंस गई है, तो उसने रानी झांसी का वेश धारण किया और जो है रानी झांसी को निकलने दिया और खुद उनकी जगह शहीद हो गई। बहुत बड़ा इतिहास है हमारे वीरों का, हमारे वीरांगनाओं का, उस पर गर्व करो। ये कट्टरपंथियों की बातों में कभी भी मत आओ। रही बात महाराणा सांगा की, महाराणा सांगा जैसा वीर पैदा ही होना भूल जाएगा, ना भूत हो ना भविष्य थी। 80 घाव होने के बाद भी वो आदमी जो है जो झारू रूप से लड़ता था। और ये जो कहते हैं ना बेशरम आदमी कि वो गद्दार था, उसने लोधी को हराने के लिए बाबर को बुलाया था। अरे बेवकूफों, लोधी को तो 2-2 बार हराया था महाराणा सांगा ने। सबसे पहले उन्होंने हराया था महाराणा सांगा ने हाँ 1557 में महाराणा सांगा के ऊपर जो है इन्होंने हमला किया था, लेकिन महाराणा सांगा की सेना ने उसको पूरी तरह से मारा और उसकी ये हालत कर दी कि उसका जो राजकुमार है उसको बंदी बना लिया। दूसरी बात, फिर 1518 में लोधी ने अपने सेनापति मियां माखन को के नेतृत्व में सेना भेजी थी, लेकिन महाराणा प्रताप के जो नेतृत्व में, महाराणा सांगा के नेतृत्व में उसको बुरी तरह से हराया और हराते हुए उसको बयाना तक भेज दिया। और उसकी जो राजधानी थी आगरा, उसके अंदर घुस के फतेहपुर सीकरी और जो है मालवा के जितने भी हिस्से थे उन सबको जो है उसके अधीनता से छुड़वा दिया था। बयाना के युद्ध में बाबर को भी उन्होंने हराया था। तो जिनको ऐसे लोग बोलते हैं जिनको पिछवाड़ा धोने का हौसला, इतिहास का ज्ञान नहीं, वो इस तरह की बकवास करते हैं। और शुरुआत किसने की? मुस्लिम प्रस्त नेहरू ने। इतिहास का कख नहीं पता, वो लिखते हैं भारत एक खोज, बिल्कुल बकवास, झूठी। और उसी ने जो है ना वो मौलाना आजाद, फर्जी नाम, असली में वो अरब का जो है ना एक मदरसा छाप बंदा था, उसको हम उसने
सर्वपल्ली राधाकृष्णन और कन्हैयालाल मुंशी जैसे विद्वान होते हुए भी उसने उसको बैठाया और 10 साल तक वो शिक्षा मंत्री रहा। और उसके बाद में जो है एक बीच में छोड़ के 5 शिक्षा मंत्री मुगल रखे गए कांग्रेस के राज में, जिन्होंने हमारे पूरे इतिहास को बदलने का काम किया, जिसके कारण से आज ये जो है दोगले आदमी उपवास करने की हिम्मत करते हैं। और ये जो विपक्षी लोग हैं ये तो एक तरह से सनातन विरोधी हो गए, इनको शर्म नहीं आती, उस सनातन को डेंगू भी कह देते हैं। लेकिन ये जो है ये चलेगा। ये जो बोलते हैं अपने आका को खुश करने के लिए और जो है अपने हिंदू जो है राजाओं के अपमान करने के लिए, लेकिन ये भूल गए कि जो आज अपने महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, ये भूल गए कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के साथ दगा किया था। मोहम्मद गौरी के लिए जयचंद ने पृथ्वीराज से दगा किया था, तो पृथ्वीराज का क्या हाल हुआ था, वही हाल इनका होगा। इनकी औलादें ही इनको जो है मारेगी। और जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जो समझदार हैं, जिनको समझ में आ गई है कि इनकी राजनीति क्या है, वो भी इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और ये जो सत्ता का लालच के अंदर बकवास करते हैं, इनको सत्ता विहीन करते रहेंगे, हमेशा सत्ता विहीन कर देंगे। आप शपथ खाइए, जो राष्ट्रवादी भारतीय है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी, हम इस देश के वासी हैं। और जो हमारे देश के महापुरुषों का अपमान करेगा, हमारे धर्म के और जो है पंथ पे कोई आँच आने की काम करेगा, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हमें छेड़ो मत, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये यकीन मान लीजिए। साथियों, मैं आपसे फिर कहता हूँ, सूरज पे थूकने से कोई काम नहीं चलता। महाराणा सांगा सूरज हैं, और ये जो चट्टे बट्टे हैं, इनकी कोई औकात नहीं कि उसकी तरफ पहुंचने की काम करे। मेरा महाराणा प्रताप को जो है नमन, सलूट है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अगला अंक तक्षक पे लेके आने वाला हूँ। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हो। वो एक अकेला योद्धा था जिसने ये सिखाया भारत के राजाओं को कि देश के लिए जान देना ही नहीं, जान लेना भी बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आप उसे भी पसंद करेंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।